1934 में अमेरिका एक ऐसा जेल बनाता है जहां पर खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था और इस जेल से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल हम जिस जेल की बात कर रहे हैं उस जेल का नाम था अल्ट्रॉज और इस जेल को बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया के एक आइलैंड पर और ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और ये जेल उसी के ऊपर बनाया गया था और अगर इस जेल से कोई भागने की कोशिश भी करता था तो वो नहीं भाग पाता था, क्योंकि अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकल भी जाता था तो वो चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ रहता था, क्योंकि ये जेल एक आइलैंड पर बना हुआ था जिससे कि पुलिस वाले उस कैदी को आराम से पकड़ लेते थे और इसी कारण से ये जेल काफी ज्यादा फेमस भी था, जिसे कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं सकता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हिस्ट्री बन जाता है। दरअसल इस जेल में एक बहुत ही खतरनाक कैदी को ला कर रखा जाता है और उस कैदी का नाम होता है फ्रैंकलिन मॉरिस। और ये क्रिमिनल कैसे इतनी खतरनाक जेल से बाहर निकल जाता है, आपको यही चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। जहां जेल के बाकी कैदी इस जेल से निकलने के बारे में सोचते ही नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये फ्रैंकलिन नाम का जो क्रिमिनल आया था अभी नया नया, वो इस जेल से निकलने के लिए प्लान भी बनाने लगता है और वो इस मिशन में उन्होंने 2 कैदियों को भी साथ में लिया और ये दोनों जो कैदी थे वो सगे भाई थे, जिनमें से एक का नाम जॉन एंजेली और दूसरे का नाम कैरोलिन एंजेलिन था। और ये तीनों आपस में मिलकर धीरे धीरे जेल से कैसे बाहर निकला जा सके इसका प्लानिंग करने लगते हैं और इन सारे प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड रहता है वो रहता है फ्रैंकलिन मॉरिस, क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज तर्रार होता है। इसके बाद ये तीनों कैदी आपस में मिलकर प्लान बना लेते हैं, जिसमें कि जो मॉरिस रहता है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है इस प्लान का, वो सबसे पहले ड्रिलिंग बेड को खोजने लगता है और वो कई सारे ड्रिलिंग बेड खोजकर वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक ड्रिलिंग मशीन बना देता है, जो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं रहती है लेकिन वो किसी ड्रिलिंग मशीन से कम भी नहीं रहती है। और जब पुलिस वालों की नज़र इन पर नहीं होती है तो ये सुरंग खोदना उस ड्रिलिंग मशीन से चालू कर देते हैं, पर जब ये सुरंग खोदते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ बाहर आती है, जिससे कि ये लोग ये फैसला लेते हैं कि वो सुरंग तभी खोदेंगे जब सभी के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और जब सभी लोग अपने अपने काम में, यानी सारे गार्ड्स अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो ये धीरे धीरे सुरंग खोदने लगते हैं। लेकिन सुरंग बनाते हुए उन्होंने ये देखा कि दीवार टूट रही है, तो उन्होंने इस दीवार को जेल में ही रखे सीमेंट से दीवार के ऊपरी परत को ढक दिया, जिससे कि ये ना पता चल सके गार्ड्स को कि असल में वहां पर सुरंग खोदी जा रही है। और फिर जून 1962 में ये तीनों लोग मिलकर अपनी सुरंग को खोद लेते हैं और फिर वो जून के उसी महीने में उस जेल से भागने का फैसला लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो वो सीमेंट से ऊपरी परत को जहां पर वो बनाए होते हैं उस ऊपरी परत को सीमेंट को हटा देते हैं और एक एक कर तीनों कैदी उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया और उन तीनों कैदियों का नामो निशान आज तक पुलिस को नहीं मिला कि असल में वो सारे कैदी गए तो गए कहाँ। दरअसल मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1934 में इस जेल को स्टार्ट किया गया था ताकि यहाँ पर खतरनाक क्रिमिनल्स रखे जा सके, लेकिन 1962 की इस घटना के बाद 1963 में इस जेल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जहां पर आज के टाइम पर हजारों लोग आते हैं इस म्यूजियम को देखने के लिए। इस घटना पर एक सच्ची मूवी भी बनी है जिसका नाम है द रॉक और ये मूवी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो क्या आपने कभी ऐसे कैदी के बारे में सुना जो इतनी खतरनाक जेल से बाहर निकल गया हो? आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।